आज का हमारा वीडियो रहने वाला है काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें तो उसके लिए ये 1st to 5th, 6th to 8th और 9th और 10th के लिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि जनरल पेपर में भी आता है, जनरल पेपर में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो हम आज क्या करेंगे, आज हम प्रैक्टिस भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और हम थ्योरी को भी साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को भी समझेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, इसमें ये पूछा है। तो अगर हम बात करें एसिड के कैरेक्टर्स की, ठीक है, एसिड्स की, तो एसिड्स जो होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, सोर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका जो पीएच होता है, एसिड्स का पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस देते हैं, दे गिव्स H+ आयंस। एसिड्स जो होते हैं H+ आयंस देते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारी चीजें रही एसिड्स के बारे में। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, सावर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी फील होता है या स्वीट टेस्ट होता है। तो आप आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। तो अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा, ये कैसे होते हैं देखने में या फिर फील करने में, तो दे फील स्लिपरी। ठीक है, दे फील स्लिपरी। जब इनको आप टच करेंगे ना तो ये थोड़े से स्लिपरी फील होंगे। ठीक है, दे फील स्लिपरी और एंड सोपी, ये सोप्स जैसे फील होते हैं। ठीक है, जब हम इनको टच करते हैं तो ये साबुन की तरह या फिर स्लिपरी फील होते हैं जब हम बेसिस को टच करते हैं। ठीक है, अगर पीएच की बात करें तो जो पीएच होता है बेसिस का वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो बेसिस होते हैं वो OH- देते हैं। ठीक है, OH- देते हैं कहाँ पे, इन वाटर, दे रिलीज OH- इन वाटर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनॉक्सिलिन इन बेसिक सोल्यूशन। तो इसको हम पढ़ने से पहले अपना एक और टॉपिक नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में जाने पे अपना कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब कलर चेंज होता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस, ये फिर इंडिकेट करते हैं उस चीज को। तो अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं या फिर ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर, ये सब आपने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में। उसके अलावा हमारे पास होता है टर्मरिक। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें चाइना रोज होता है। ठीक है, चाइना रोज, गुड़हल का फूल जो होता है उसको हम चाइना रोज बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है रेड कैबिज। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिड को क्या करता है, जब एसिड मीडियम में रहता है तो लिटमस पेपर, देखो मैं इसको बताती हूँ इसको करेंगे। अगर हम बात करें एसिड की तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड में। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं ABR, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वही अगर हम बेस की बात करें, अगर बेसिक मीडियम में बात करें तो बेस में क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन करता है, बेसिक मीडियम में, अगर वो बेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में क्या होता है, टर्मरिक एसिडिक मीडियम में, अगर उसको एसिडिक मीडियम में रखा गया तो ये क्या कहता है, ये येलो कलर रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको बेस में रखते हैं तो ये क्या करता है, ये रेड कलर का हो जाता है।
आपने देखा होगा कि अब कभी हल्दी लग जाती है अगर कहीं पे, अगर उसमें डायरेक्टली सोप डाल दो, आप साबुन डाल दो, तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। तो वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारा टर्मरिक जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पहला इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में हमारा दिया है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। फिनोफ्थलीन ये होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। अब फिनोफ्थलीन क्या होता है, अगर फिनोफ्थलीन को हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे, एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन को रखेंगे, तो ये क्या रहता है, ये कलरलेस रहता है, कलरलेस रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम इसको बेसिक मीडियम में रख देंगे, तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रैक्टिकल किए होंगे, तो हमने टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल किया होता है, उसमें फिनोफ्थलीन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, तो एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे होते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर का रहता है, कैसा, एसिडिक मीडियम में रेड कलर का रहता है। वहीं अगर इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए, तो ये कैसा हो जाता है, येलो कलर, ठीक है। बेस में कैसा रहता है, ये येलो कलर हो जाता है। तो ये हमारे हो गए इंडिकेटर्स, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में कुछ भी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आपका रहा होमवर्क, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना और उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में पूछा है तो कैसा होगा, रेड होगा, नहीं, इसका कैसा होगा, पिंक होगा। और कलरलेस किस में रहेगा, ये एसिडिक मीडियम में रहेगा। जब ये एसिडिक मीडियम में रहेगा तो इसका फिनोफ्थलीन का कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये क्या बोला है, रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, ये कौन कन्वर्ट करता है बताइए, रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है। तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, हमने देखा है बेस करता है, ठीक है। जो बेस रहता है वो रेड को ब्लू में करता है, वही जो एसिड रहता है, एसिड क्या करता है, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये लिटमस, लिटमस के बारे में हो गया। अच्छा, एक और चीज लिटमस पेपर के बारे में जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है वो ऑब्टेन होता है, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, ठीक है, लाइकेन से ऑब्टेन होता है कौन, लिटमस पेपर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इससे ही रिलेटेड आप जान लें, लाइकेन्स जो होते हैं वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं पोल्यूशन के, ठीक है। जहां पे SO2 रहता है वहां पे ये ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं पोल्यूशन के। हम अपने क्वेश्चन पे आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस ब्लू, मतलब जो ये भी होगा वो बेस होगा, जो भी इसमें होगा वो बेस होगा। तो क्या HCl बेस है, नहीं, ये हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है। NaOH ये हमारा बेस है, ठीक है। विनेगर, विनेगर में हमारे होते हैं एसिटिक, एसिटिक एसिड, ये हमारा एसिड है। लेमन जूस में भी हमारे होते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये एसिड हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए बेस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात किए हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इस पे ही अगर आए, तो इसके अलावा कुछ कुछ हम कॉमन, ये चीज अगर आप लोग लिख चुके हो तो इसको मैं हटा दूंगी। तो अगर हम कुछ कॉमन एसिड्स और बेस की बात करें, कुछ जो हमारे डेली यूज में एसिड और बेसिस होते हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि ये विनेगर, ठीक है, विनेगर में कौन सा होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड होता है। उसके अलावा लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होता है हमारे, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ कुछ बात करें, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो, टोमेटो में हमारा क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। उसके अलावा अगर हम बात करें
एंट स्टिंग में जब हमको चींटी काटती है ना, तो उसकी जो डंक होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा अगर एप्पल में बात करें, सेब में, तो एप्पल में हमारे होते हैं मैलिक एसिड। उसके अलावा टेमरिंड, इमली की बात करें, टेमरिंड, टेमरिंड अगर इमली की बात करें तो इमली में हमारे होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ एसिड्स डेली यूज वाले लाइफ में। अगर यहीं पे हम बात कर ले कुछ बेसिस की भी, ठीक है, कुछ बेसिस की बात कर ले, ठीक है, तो बेस अगर बात करें तो जो लाइम वाटर हमारा होता है, लाइम वाटर, वो एक बेस होता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके अलावा हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या होता है, वो भी बेस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एक एंटा एसिड होता है। तो एंटा एसिड क्या चीज होती है, कभी कभी देखिए आपके पेट में बहुत ज्यादा ऐसे जलन होती है, तो बोलते हैं ना कि एसिडिक हो गया है, एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी होना क्या हो, एसिडिटी होने का क्या मतलब है, उसमें पेट में आपके स्टमक में आपके एसिड का अमाउंट बढ़ गया है, जो कि HCl होता है, HCl का अमाउंट बढ़ गया है। तो HCl के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड यूज करते हैं, जिसको हम, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, उसके अलावा विंडो क्लीनर्स में होते हैं बेसिस, उसके अलावा वेस्प स्ट्रिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्प स्ट्रिंग में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसमें भी होता है हमारा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, अभी एसिड्स कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। मान लीजिए HCl है, तो ये H प्लस प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबल होता है, ये वापस ऐसा नहीं बन सकता है HCl के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस होते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे क्या होते हैं, NaOH होता है, KOH होता है, LiOH होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके बाद हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, BaOH का ट्वाइस, देन सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसके अलावा जो भी बेस आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा वीक बेस। ठीक है, अब वीक बेसिस क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते और ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वीक बेसिस की बात करें तो ये हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। HCl नहीं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने हैं, तो हमारे कुल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, तो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कौन कौन से, HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद HI होता है, देन H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके बाद HNO3, उसके अलावा हमारा HClO4, देन HClO3। ये सब हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। उनके अलावा जो भी होंगे वो हमारे वीक एसिड्स होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल जो होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब कि अगर HCl है, HCl अगर H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हुआ तो वो वापस से HCl नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएच के बारे में। इससे क्वेश्चन हर साल ही आता है और पीआरटी में मोस्टली इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पीएच वाला जो टॉपिक होता है इससे तो क्वेश्चन आता ही है। तो पीएच की बात करें तो पीएच का जो डिस्कवरी था वो क्या किसने था, सोरेनसन ने पीएच की डिस्कवरी की थी और इसको क्या बताया, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, पावर और पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर पीएच की बात करें तो पीएच क्या होता है, -log H+, ठीक है। अब ये ब्रैकेट वाला साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। उसके अलावा अगर पीएच स्केल की बात करें तो ये हमारा एक पीएच स्केल होता है जो कि 0 to 14 के बीच में रिलाई करता है और कितने टेम्परेचर पे, ये 25 डिग्री टेम्परेचर या फिर हम इसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पीएच हमारा, ठीक है, अगर हम इस जगह की बात करें 7 पे, तो 7 पे अगर किसी चीज की पीएच है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूट्रल पीएच, ठीक है। वहीं अगर 7 से इधर आता है, कम होता है या फिर वो 6.9 भी है तो भी वो एसिडिक हो जाएगा, और 7.1 भी है तो वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन या फिर बेसिक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बेसिक पीएच हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, पीएच की बात करें अगर, तो एसिड्स का क्या होता है, एसिड्स का <7, बेस का क्या होता है, बेस का <7, एंड न्यूट्रल जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल जो होता है उसका क्या होता है, वो 7 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया पीएच। अब पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री टेम्परेचर, तो कितना होता है, वो हमारा होता है 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, कोई भी एसिड और बेस, दो एसिड और बेस रिएक्ट करके किसी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन, और उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अगर एसिड प्लस बेस ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का प्लस H2O का, वाटर का, प्लस उनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, HCl, ये एक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये रिएक्ट करके NaCl बनाया जो कि न्यूट्रल हो गया, और H2O बनाया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट बन रहा है। थर्ड ऑप्शन ये हमारा नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ये भी हमारा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग salts इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अभी तो हमने ये चीज पढ़ी, कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, तब क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल सॉल्ट इसमें से क्या है, हम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अभी देखना है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, NaCl की बात करें, तो ये कैसे बना होगा, NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो इससे क्या बना होगा, NaCl, ठीक है, क्या होगा, Na और Cl ये बन गया, उसके अलावा क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, प्लस H2O। अब HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वही NH4Cl की बात करें तो क्या इसमें है, NH4OH प्लस HCl रिएक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें H2O, ऐसे देखिए H2O निकल गया, उसके अलावा क्या है, NH4Cl बना है, NH4Cl। तो ये क्या, जो NH4OH होता है ये हमारा वीक बेस होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब ये वाला अगर ऑप्शन देखें, ठीक है, CH3COO यानी की बात करें, CH3COO Na की बात करें तो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है।
ये इससे बना होगा। अब इसमें क्या है, H प्लस यहाँ से आ गया OH है, ये दोनों मिलके H2O निकल गए, तो फिर बचा क्या, CH3COO Na। ये हमारा क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, ये हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारे में क्या पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन सॉल्ट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से सॉल्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी है NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सिर्फ नेम भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने सुना होगा, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए क्लोरीन को स्लेक्ड लाइम पे, ड्राई स्लेक्ड लाइम पे मतलब डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, फॉर्म्ड बाय क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम क्या होता है, क्लोरीन तो हमको पता है Cl होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का चॉइस, ये होता है स्लेक्ड लाइम। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारे ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने में यूज होता है, ठीक है। ये जर्म फ्री बनाता है किसको, ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है, पीने वाले पानी को कीटाणु रहित बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा क्या करता है, ये करता है क्लोथ्स की ब्लीचिंग में हेल्प करता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मेनली यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम और बात करें नेक्स्ट सॉल्ट्स की, यही होप आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसको मैं रेज कर देती हूँ। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट, वो भी है इसका। थर्ड हमारा क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। अच्छा ये आप मुझे बताइएगा, ये टेक्निक बेटर है, आपको अच्छी लग रही है कि क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सेपरेटली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरीज को अलग अलग कराऊं। तो आप अपना जो भी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ठीक है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है, ये यूज होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर को बनाने में कैसे यूज होता है, बेकिंग सोडा पे टार्टरिक एसिड को डाल दिया जाता है, तो ये बेकिंग पाउडर को बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। और क्या करता है ये ना, बेकिंग सोडा कुछ जितने हमारे एंटा एसिड्स होते हैं, एंटा एसिड्स के इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग सोडा भी मिला होता है। उसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O है, ठीक है। ये हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। ये क्या होता है, ये पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। अच्छा, और ये क्या करता है, वॉशिंग सोडा ये हमारे परमानेंट वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, रिमूव, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर में हार्डनेस जो कॉज होता है वो कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है ना। तो ये क्या करता है, वॉशिंग सोडा जो होता है वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट कर लेता है और क्या करता है, एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से वाटर की हार्डनेस कम हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, वॉशिंग सोडा को हमारे जैसे कि हम अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, घरेलू काम में वो चीजें होती है। तो ये चारों को आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, या फिर इनका फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछ लेगा या फिर इनके यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए, ये होगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा क्या करता है,
परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर के, ठीक है। ये हमारा NaOH है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अभी हमने बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। ये है हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये पोटेशियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। इनमें से कौन सा है जो सोप्स के प्रिपरेशन में यूज होता है, जिनसे सोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, बताइए। तो सोप बनाने के लिए हमारा जो होता है वो यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब ये सोप के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ये सॉफ्टनिफिकेशन के प्रोसेस में यूज होता है, सॉफ्टनिफिकेशन के प्रोसेस में यूज होता है, तो इसको हम NaOH बोलते हैं। HCl क्या होता है, HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये एसिडिटी प्रोवाइड करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। NaCl हमारा सॉल्ट है, ठीक है। H2SO4 ये हमारा एक एसिड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आपको जो भी कोई अपकमिंग वीडियोस चाहिए या फिर कोई टॉपिक पर्टिकुलर जिस पे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपने मोस्टली लोगों ने चैनल को देखा तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।